आजकल एक नाम जो अक्सर सुनने को मिलता है जिनाह हाउस या कोर कमांडर हाउस। क्या आप जानते हैं कि इस कोर कमांडर हाउस का नाम जिनाह हाउस क्यों है और कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह के कितने घर थे और आज भी भारत में मौजूद जिनाह हाउस कितना कीमती है, ये सब देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं तलाशे कदीम। आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने अपनी जिंदगी में 4 घर खरीदे और ये चारों घर कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत है। पहला घर कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने तकसीम हिंद से पहले मालाबार हिल बॉम्बे में खरीदा था और ये घर उस दौर में बॉम्बे का खूबसूरत तरीन घर हुआ करता था। ये घर आज भी अपनी असल हालत में है और बताया जाता है कि जिनाह हाउस बॉम्बे इस वक्त भी भारत का महंगा तरीन घर है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने एक बिल्डिंग दिल्ली में औरंगजेब रोड पर भी खरीदी थी और कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह इस बिल्डिंग में रहते भी रहे और ये भी एक शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी। इसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने एक घर कराची में खरीदा। इसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह कुछ अरसा रिहाइश पजीर भी रहे। अब ये घर कायदे आजम म्यूजियम है जो कराची अवारी टावर के बिल्कुल सामने है और ये घर भी बहुत खूबसूरत है। और फिर आखिर में कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने एक बिल्डिंग लाहौर में खरीदी थी जो कि एक शानदार घर था। लेकिन हैरान कुन बात तो ये है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने इस घर में एक रात भी नहीं गुजारी। दोस्तों, बताया जाता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह इस घर में चंद लम्हों के लिए आए थे। इस घर के स्टडी रूम में बैठकर चाय पी और थोड़ी वॉक के बाद इस घर से चले गए और फिर वो दोबारा इस घर में कभी नहीं आए। दोस्तों, ये बिल्डिंग कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने 1943 में खरीदी। 1935 में ये घर लाला शिव दयाल सेठ ने बनाया और अपनी वाइफ को गिफ्ट में दिया था और फिर उन्होंने ये घर लाला मोहन लाल जो कि हिंदू थे और इनका ताल्लुक दिल्ली से था, इनको सेल कर दिया। दोस्तों, 1943 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने ये घर लाला मोहन लाल से 1,62,500 में खरीदा और इस घर को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया। लेकिन इस घर का कब्जा कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह को नहीं दिया गया। कब्जा ना मिलने की बड़ी वजह ये थी कि ये घर इस वक्त बरतानवी फौज ने रेंट पर ले रखा था और इस घर का रेंट भी सिर्फ 5 रुपए दिया जाता था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने बरतानवी फौज के कमांडर को खत लिखा और इस घर का कब्जा लेने का मुतालबा किया। लेकिन बरतानवी फौज ने कायदे आजम से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास जब तक कोई और बंदोबस्त नहीं हो जाता तो हम ये घर खाली नहीं कर सकते। अलबत्ता इस घर का रेंट 5 रुपए से बढ़ाकर 500 और फिर 700 कर दिया गया। दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो बरतानवी फौज ने इस घर का कब्जा कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह को देने का ऐलान किया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने जब इस घर का कब्जा लेना चाहा तो पाकिस्तानी फौज ने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास अभी रिहाइश की कमी है, जब तक हम अपने लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर लेते तो आप बराए मेहरबानी ये घर हमारे पास रहने दें और हम जल्द ही इस घर का कब्जा आपके हवाले कर देंगे। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह मान गए। दोस्तों, एक बार जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह लाहौर आए तो वो फ्लैटीज होटल में ठहरे थे। फ्लैटीज होटल में आज भी कायदे आजम से मंसूब एक कमरा है और कायदे आजम अपने घर में एक रात भी ना गुजार सके। लेकिन वो इस घर में आए जरूर। इस घर के स्टडी रूम में बैठकर चाय पी और यहाँ पर मौजूद फौजी जवानों के साथ वॉक भी की और फिर चले गए। वक्त गुजरने लगा और कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह बीमार हुए और फिर वफात पा गए। इनकी वफात के बाद ये घर उनकी बहनों के नाम पे ट्रांसफर किया जाना था और इनको कब्जा दिया जाना था। लेकिन जब अयूब खान का दौर शुरू हुआ और फातिमा जिनाह और अयूब खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए तो अयूब खान ने ये घर देने से इनकार कर दिया। आखिर में फौज ने ये घर 3 लाख रुपए में खुद ही खरीद लिया और ये 3 लाख कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह के ट्रस्ट में ये रकम जमा करवा दी गई और बताया गया ये घर अब अफवाज पाकिस्तान की मलकियत है। इस घर का नाम तो हमेशा जिनाह हाउस ही रहा, लेकिन ये घर कोर कमांडर लाहौर के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसी वजह से इसे कोर कमांडर हाउस और जिनाह हाउस दोनों नाम से जाना और पुकारा जाता है।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।